बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और अभी लोग लगातार अब मतदान कर रहे हैं। सुबह का समय है और लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। अभी मैं फिलहाल दीघा विधानसभा क्षेत्र के आदर्श बूथ पे हूं, जहां पर अभी कुछ देर पहले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके साथ तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री, राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य यहाँ पहुँची थी। यहाँ पे लोग पहुँचे और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने यहाँ पे मतदान किया। इसके बाद जब वो मतदान करके जब बाहर निकले तो तेजस्वी यादव से जब पत्रकार ने पूछा कि क्या कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बिहार अब बदले और बिहार के जो युवा हैं, जो बिहार के जो वोटर हैं, वो अपने मत का प्रयोग करते हुए बिहार को बदलें। क्योंकि उन्होंने सरकार पे भी हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार से जिस तरह से यहाँ पे बेरोज़गारी है और लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, ऐसे में इस पलायन को रोकने के लिए और यहाँ पे जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार देने के लिए नौकरी की बहुत आवश्यकता है। ऐसे में इस सरकार को यहाँ से बदलना होगा। लगातार जिस तरह से वो सरकार पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह से हमलावर करते रहे थे, उसी अंदाज में एक बार फिर से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सरकार है, यह इसको बदलना ज़रूरी है। वहीं ये बिहार के लोगों से यही अपील है कि मतदान केंद्र जाएं, अपने वर्तमान भविष्य को देखते हुए वोट दें। नौकरी, रोजगार, कारखाने बिहार में खुले, अच्छी शिक्षा चिकित्सा हो, पढ़ाई दवाई कमाई की जो बात करें उसको जो है मतदान करें। यही हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। अरे यार को प्रवक्ताओं से पूछो उनके बारे में। चलिए। रोहिणी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब उनसे बात करने की मैंने कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधे ललन सिंह पे उन्होंने हमला किया और उन्होंने कहा कि ललन सिंह वाली स्थिति मत होने दीजिए, पहले मुझे मतदान करने दीजिए। इसके बाद जब वो निकली तो फिर वही उन्होंने जंगल राज की बात कही कि जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष कह रहा है कि जंगल राज है, लेकिन जिस तरह से मोकामा में घटना हुई है, जिस तरह से हत्या हुई है, ऐसे में उसको आप क्या, जैसे उन्होंने दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिन दहाड़े उनकी हत्या हुई है, ऐसे में इसको आप क्या कहिएगा? तेज प्रताप हमेशा हमारे दिल में है, उनका आशीर्वाद है मेरा। मैम, क्या ऐसी प्रायोरिटीज रहेगी? क्या ऐसी प्रायोरिटीज? भैया हमको वोट डालने दीजिए, ये मेरा अधिकार है। आप ललन सिंह वाला काम मत कीजिए, वोट डालने से हमें मत रोकिए, जाने दिए पहले मतदान, फिर बाकी सब। तो वहीं मीसा भारती ने भी वहाँ पे चूँकि मौजूद थी और उन्होंने कहा कि आप लोग मतदान कीजिए और बिहार की जनता से भी उन्होंने अपील किया कि मतदान करें ताकि बिहार की स्थिति जो अभी है वहाँ पे इस स्थिति को बदला जा सके। सोच समझ के अपने भविष्य के लिए सभी लोग वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें और महागठबंधन को अपना समर्थन दें। राबड़ी देवी से यह पूछा गया कि आपके दोनों बेटे मैदान में हैं और दोनों एक दूसरे के विरोध में अलग अलग में खड़े हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने राबड़ी देवी ने कहा कि ये अच्छी बात है कि मेरे दोनों बेटे अपने पैर पर खड़े हैं और वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चूंकि मैं मां हूं, इसलिए उनको दोनों को आशीर्वाद है। लोगों से अपील मेरा है, पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाके वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको अपना दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का आशीर्वाद। इसके उनके जाने के लगभग आधे घंटे के बाद तेज प्रताप यादव यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने भी मत का प्रयोग किया। उन्होंने मतदान करने के बाद जैसे वो बाहर निकले, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा
कि उन्होंने उन्होंने जो जवाब दिया, कहा कि माता पिता का आशीर्वाद तो हर किसी को रहता है, लेकिन मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए। बिहार के सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है। और इस लोकतंत्र में तो माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद अपने। तो कुल मिलाकर क्या है कि लालू परिवार यहाँ पे पहुँचे थे और उन्हें यहाँ पे मतदान किए और मतदान करके वो लोग यहाँ से निकले हैं। तो कुल मिलाकर क्या है तो मतदान का ये जो हो गया है और अभी फ़िलहाल लोगों का आना जाना बना हुआ है और लोग आ रहे हैं और मत का प्रयोग कर रहे हैं। चूँकि यह आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ मुकम्मल की गई हैं। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि ये शांतिपूर्ण और स्वच्छ माहौल में मतदान हो, तो इसलिए यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान अभी तक किए जा रहे हैं और फिलहाल अभी मतदान जारी है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, हालांकि अभी तक जो शुरुआती समय में जो हुआ है तो बुजुर्ग लोगों की संख्या ज़्यादा रह रही है। कुछ मतलब कि आंशिक है कि जो युवा हैं या जो फर्स्ट वोटर हैं वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाएगा, समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, युवाओं की भी संख्या बढ़ेगी। क्योंकि युवाओं ने जिस तरह से रोज़गार की बात की थी कि भाई रोज़गार को लेके बहुत दिक्कत है और कई युवाओं को यह भी कहना है कि सरकार नौकरी के देने के मामले में फिसड्डी हो रही है। तो ऐसे में युवा भी आएंगे और अपने मत का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, ऐसे अब देखना होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो अभी युवाओं का आना बाकी है और इंतज़ार है कि लोग अपने मत का प्रयोग करें। और हम भी अमर उजाला की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि जो लोग बचे हुए हैं अपने घर से बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आप अगर अपने मत का प्रयोग करते हैं तो आप अपने हिसाब से एक अच्छा उम्मीदवार आप बनाते हैं जो कि बिहार को आगे ले जाने में मदद कर पाएगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।